काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं क्या आईफोन 13 प्रो मैक्स से आईफोन 15 प्रो मैक्स में स्विच करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं दोनों डिवाइसेस को और जानते हैं क्या ये वर्थ करता है। बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर बात करूं अवेलेबिलिटी की तो भाई यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको कहीं पे भी नया नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली 2 साल पहले का फोन है, 2021 में लॉन्च हुआ था। एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होता है, यानी कि मतलब वेरिएंट्स नहीं है ये, लेकिन ये आप इसको इंडिया से भी परचेस यानी कि इंडियन वेरिएंट भी परचेस कर सकते हो और इसका ग्लोबल वेरिएंट भी परचेस कर सकते हो। ग्लोबल वेरिएंट काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, मतलब कि आपको 1,20,000 के आसपास मिल जाएगा इसका ग्लोबल वेरिएंट। वहीं अगर इंडियन वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वो 1,60,000 रुपए का पड़ता है। इसकी बात करूं तो ये आपको रिफर्बिश मिल जाएगा या फिर आपको सेकंड हैंड परचेस करना पड़ेगा और ये लगभग अगर प्राइस की बात करूं तो 50-55 हजार रुपए के आसपास मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड से। एंड डिजाइन वाइज ये दोनों फोन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दोनों एकदम जुड़वा भाई हैं। यहाँ पे सिर्फ कलर का डिफरेंस है और अगर मैं 15 प्रो मैक्स व्हाइट कलर का ले आता ना तो ये बिल्कुल ही सेम दिखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वही सेम कैमरा मॉड्यूल, वही सेम ग्लास बैक आपको मिलता है मैट टेक्सचर के साथ। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है इनकी एडजेस का। 13 प्रो मैक्स में मिलती है स्टेनलेस स्टील एडजेस जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है, वहीं ये ऑफर करता है टाइटेनियम फ्रेम विद मैट टेक्सचर। तो डिजाइन वाइज आपको सिर्फ यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर दोनों को सामने से देखते हो तो हाँ यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स की एडजस्ट भी काफी कम है एंड ऊपर यहाँ पे डायनामिक आइलैंड मिलता है। वहीं ये ऑफर करता है एक नॉच एंड यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है। अब लेकिन अगर इनके इन हैंड फील की बात करूं तो वहां पे आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स ज्यादा लाइटर है एज कम्पेयर टू 13 प्रो मैक्स। ये है 221 ग्राम, ये है 240 ग्राम। ये डिफरेंस आपको ऐसे लग रहा होगा 20 ग्राम क्या ही डिफरेंस है, लेकिन सच में इनको जब हाथ में पकड़ोगे तब ये डिफरेंस आपको डेफिनेटली फील होगा। इसके अलावा आईफोन 15 प्रो मैक्स की थिकनेस जो है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू 13 प्रो मैक्स, लेकिन क्योंकि 15 प्रो मैक्स में आपको हल्के से यहाँ पे कर्व्ड एडजस्ट मिलते हैं ऊपर और नीचे की तरफ पे, जिसकी वजह से ये ज्यादा पतला फील होता है एज कम्पेयर टू 13 प्रो मैक्स। इसके अलावा 15 प्रो मैक्स में आपको एक्शन बटन और यहाँ पे आपको म्यूट स्विच मिल जाता है। इसके अलावा 13 प्रो मैक्स में मिलता था लाइटनिंग पोर्ट, यहाँ पे मिलता है टाइप सी पोर्ट, जो कि सच में एक गेम चेंजिंग फीचर है जिसके बारे में हम बैटरी और परफॉर्मेंस में बात करेंगे। बाकी अगर फोन की विड्थ की बात करूं तो 13 प्रो मैक्स थोड़ा सा ज्यादा वाइडर फील होता है एज कम्पेयर टू 15 प्रो मैक्स। इन शॉर्ट 15 प्रो मैक्स थोड़ा सा हैंडी फील होता है एज कम्पेयर टू 13 प्रो मैक्स। दोनों ही फोन्स IP68 वाटर रेजिस्टेंट हैं, लेकिन भाई क्योंकि इसको सेकंड हैंड बाय करने वाले हो आप तो यार एक चीज देख लेना कि फोन खुला हुआ ना हो एंड इसका कोई पार्ट चेंज ना किया गया हो, क्योंकि यूजुअली अगर आप इसका कोई पार्ट चेंज करवाते हो तो भाई इसका वाटर रेजिस्टेंट जो है वो खत्म हो जाता है, तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना। अब बात करूं दोनों के डिस्प्लेस की तो दोनों में ही आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। 13 प्रो मैक्स ऑफर करता है सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता था 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब आईफोन पे सबसे पहले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसी फोन में आया था। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, ऑल्सो डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। और अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो भाई 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इनफ ब्राइट है, मतलब कि आज की डेट में भी ये ब्राइटनेस आपको कहीं से कम नहीं फील होगी। आउटडोर में काफी अच्छी तरीके से काम करती है। एंड अगर HDR ब्राइटनेस की बात करूं तो वो 1200 निट्स तक जाती है। वहीं अगर बात करूं आईफोन 15 प्रो मैक्स के डिस्प्ले की तो ऑब्वियसली भाई इसका डिस्प्ले ज्यादा बेटर हो जाता है। 6.7 इंचेस का यहाँ पे आपको LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, यानी कि ये डिस्प्ले शिफ्ट हो सकता है 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक। वहीं 13 प्रो मैक्स में कोई भी LTPO डिस्प्ले नहीं है। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 निट्स की टिपिकल एंड 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये ज्यादा ब्राइटर फोन हो जाता है एंड यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट भी मिल जाता है। दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा स्मूथ है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आप सिर्फ इन दोनों के डिस्प्लेस को कंपेयर करते हो तो वहां पे आपको ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं फील होगा, मतलब कलर टोन वगैरह आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगी। एंड कंटेंट वॉचिंग भी करते हो तो भाई थोड़ा सा ब्राइटनेस का डिफरेंस है, उसके अलावा कोई ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं फील होगा। हाँ, बाकी एक जगह है जहां पे आपको डिफरेंस फील होगा, वो है इसका डायनामिक आइलैंड। अब अगर डायनामिक आइलैंड के बारे में आपको नहीं पता तो भाई यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें कर सकता है। एंड iOS 18 के आने के बाद मे बी शायद इसकी जो फीचर्स है और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या ये एक एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है? हाँ। क्या ये गेम चेंजिंग फीचर है? नहीं, इतना भी ऐसा गेम चेंजिंग फीचर नहीं है ये। मे भी शायद म्यूजिक वगैरह चलाते वक्त मैं थोड़ा बहुत इसको यूज करता हूँ, उसके अलावा ना के बराबर ही यूज होता है ये फीचर मेरे लिए। तो सिर्फ इस वाले फीचर के लिए आप इसमें अगर आना चाहते हो तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 13 प्रो मैक्स भी काफी अच्छा है इस मामले में। और हाँ, अगर सेकंड हैंड परचेज कर रहे हो तो भाई ध्यान देना डिस्प्ले चेंज ना किया हुआ हो। इसको चेक करने के लिए सिंपली सेटिंग्स जनरल अबाउट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोई भी पार्ट चेंज किया हुआ तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे इस फोन की बैटरी चेंज करी हुई है तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब बात करूं उनके चिपसेट की तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको मिलता है A17 Pro चिपसेट, वहीं ये ऑफर करता है A15 Bionic चिप। अब भाई आपको सुनने में लग रहा होगा ये A15 है, ये A17 Pro चिप है,
तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होगा इन दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं इनके Antutu स्कोर्स दिखा देता हूँ आपको। भाई सिर्फ और सिर्फ 2 लाख स्कोर्स का डिफरेंस है। इवन अगर मैं यहाँ पे इनके Geekbench स्कोर्स भी दिखा दूं तो सिंगल कोर का स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 2400, यहाँ पे 2960। मल्टी कोर में ये लगभग 6000 पॉइंट्स, ये 7380 पॉइंट्स, तो करीब 1400 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस आता है मल्टी कोर में, जो कि अगेन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इवन अगर जीपीयू स्कोर्स की भी बात करूं तो भाई 20-21 हजार का स्कोर देता है 13 प्रो मैक्स, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसकी बात करूं तो 27500 15 प्रो मैक्स। तो भाई इन शॉर्ट में बताऊं, अगर ये भाई 100% पावरफुल है तो ये 96-97% पावरफुल है। मतलब कि भाई हाँ, अगर आपको इन डेप्थ में कंपेयर करना, एकदम बिल्कुल हैवी टास्क करके एक सेकंड करके अगर आपको कंपेयर करना है, तब ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में हैवी टास्क भी करते हो, ये आज भी रिलेवेंट है, आज भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है। इवन अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो भाई 120 FPS की गेमिंग कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि अभी BGMI का नया अपडेट आया है। दोनों ही फोन्स में भाई 120 FPS में अब एक्टिवेट हो चुका है BGMI। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है एंड क्योंकि इस डिवाइस की बैटरी भी चेंज करी हुई है, जिसकी वजह से भाई बैटरी का हमको इसके अंदर इशू आ रहा है। ऑल्सो हीटिंग का इशू भी हमको देखने को मिल रहा है इस डिवाइस के अंदर। एंड थोड़ी मोड़ी हीटिंग तो भाई मेरा 15 प्रो मैक्स भी कर देता है। मेरा मैं रोज सुबह से चार्ज पे जब लगाता हूँ अपने, भाई ये फोन फालतू में हीट हो जाता है। तो हीटिंग तो ऐसा है कि अभी गर्मी चल रही तो ये हीटिंग का इशू है ही। बाकी अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे भाई इतनी गर्मी नहीं है, तो आपको हीटिंग का इशू काफी कम होगा। फिलहाल अगर मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस की बात करूँ जिसकी बैटरी चेंज करी गई है, तो हाँ, इसमें मुझे हीटिंग का इशू फील हो रहा है। हालांकि क्योंकि हम इसे इन डेप्थ में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं भाई, पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर यानी कि 15 प्रो मैक्स के अंदर आप खेल सकते हो रेट रेसिंग वाले गेम्स, यानी कि जो प्ले स्टेशन वाले गेम्स होते हैं, जैसे रेसिडेंट इवल 4, ये सारे आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो। एंड ये गेम आप 13 प्रो मैक्स में नहीं प्ले कर सकते। हालांकि ये अलग बात है कि भाई जब इसमें वो ये अलग गेम खेलोगे ना, ये फोन एकदम माइक्रोवेव जैसा गर्म हो जाता है एंड इससे लिटरली आप प्रेस कर सकते हो, इतना ज्यादा हीट हो जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी 3.2, जिसकी वजह से भाई फाइल ट्रांसफर वगैरह आप इस फोन के साथ बहुत इजीली कर सकते हो। सिंपली टाइप सी वाला कनेक्टर यूज करके आप हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, SSD से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अब बात करूं इनकी बैटरीज की, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में मिलती है आपको 4352 mAh एंड 15 प्रो मैक्स ऑफर करता है 4441 mAh। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बैटरी ज्यादा मिल रही है आईफोन 15 प्रो मैक्स में। एंड अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि भाई क्या बैटरी बैकअप है इनका, तो लगभग सेम ही मान के चलो जितना भाई मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स देता था मुझे, मे बी 20-25 मिनट ज्यादा आईफोन 15 प्रो मैक्स देता है। बाकी ये है कि दोनों ही फोन्स भाई पूरा दिन आपका साथ निभाएंगे, 1 से 1.5 दिन तक ये भाई आराम से काम करते हैं। और अगर नॉर्मल यूज कर रहे हो, ज्यादा कुछ ऐसा यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉलिंग वगैरह व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हो, तब तो भाई 1.5 से 2 दिन तक जा सकता है ये। हाँ, बस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बंद रखना। इसके अलावा भाई अगर आप हैवी टास्क करते हो तो 5-6 साढ़े 6 घंटे के आसपास की गेमिंग दे देते हैं ये दोनों ही, तो उसमें आपको कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, दोनों का ही बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। एंड अगर 13 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स में इसलिए आ रहे हो कि बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, तो कोई इतना बड़ा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। हालांकि ये हो सकता है कि अगर आप 2-3 सालों से ये यूज कर रहे हो तो इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो कम हो गई हो, जिसकी वजह से आपको एक नई बैटरी की आवश्यकता हो, और नई बैटरी शायद आप लगवा दो तो बैटरी बैकअप वापस से उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। उसके लिए आपको इस फोन में आने की जरूरत नहीं है। चलो कर लेते हैं इन दोनों का साउंड टेस्ट। ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स का साउंड। ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स का साउंड। अब भाई देखो ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों का साउंड जो है ना मुझे सिमिलर सा ही लगा। इवन आईफोन 15 प्रो मैक्स का साउंड हल्का सा ऐसे दबा दबा सा फील हो रहा है, एंड आई थिंक वो हल्का सा बेसियर सा फील हो रहा है। बाकी ये कहीं ना कहीं हल्का सा ज्यादा लाउडर फील हो रहा है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो भाई आप सामने जाके सुन सकते हो। बाकी दोनों ही स्पीकर्स काफी अमेजिंग है, काफी प्रीमियम है, लेकिन हाँ जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया। अब भाई यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पे आपको टाइप सी मिल जाता है आईफोन 15 प्रो मैक्स में, तो क्या यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों में लगभग सेम ही आपको चार्जिंग मिलेगी। दोनों ही फोन्स में अगर आप 20+ वॉट वाला चार्जर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल 30 वॉट वाला चार्जर यूज करते हो, तो दोनों में ही आपको 27 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है, जो कि आपके फोन को चार्ज कर देगी 50% इन 30 मिनट्स। लेकिन मेरे केस में क्योंकि इसकी बैटरी चेंज है भाई, ये बहुत फास्ट चार्ज हो जाती है यार। मतलब कि हमने 5 मिनट लगाया था और ये 25% चार्ज हो गया था। खैर वो तो आप इग्नोर करो। अगर अच्छी कंडीशन वाला लोगे तो चार्जिंग स्पीड यही मिलेगी। इसके अलावा दोनों में ही आपको मैक्स सेफ चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें इनकी कैमरास की, तो भाई यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको
आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस एंड 12 मेगापिक्सल के 2 लेंसेज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं 12 मेगापिक्सल के 3 लेंसेज। देखो अगर आप इनके फोटोज वीडियोस को भाई बारीकी से कंपेयर करोगे ना तो वहां पे डेफिनेटली 15 प्रो मैक्स थोड़ा सा बेटर निकल के आएगा। एंड बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये जो फोन है ये आपको 24 मेगापिक्सल के फोटोज क्लिक करता है, वहीं ये 12 मेगापिक्सल के फोटोज क्लिक करता है। तो ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल अगर कलर्स की बात करूं तो वो थोड़े से ज्यादा बेटर मिलेंगे आईफोन 15 प्रो मैक्स में। अब अगर इसके फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप 12 मेगापिक्सल की प्रो रॉ फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है। सिनेमैटिक मोड की बात करूं तो भाई ये 1080p 30p पे बना सकता है, वहीं ये 4K 30 FPS पे बना सकता है, जो कि अगर क्वालिटी वाइज देखें तो 4 गुने का फर्क आ जाता है। वहीं यहाँ पे आपको एक्शन मोड भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे कि भाई स्टेबलाइजेशन आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा एंड 2.8K की वीडियो बना सकता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। इवन इसके फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक मोड्स रिकॉर्ड कर सकते हो, ये सिर्फ 1080p तक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 फोकल लेंथ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है तो यहाँ पे आपको एडिशनल एक 2x का लेंस मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको 3 ही लेंसेज का ऑप्शन मिलता है, 0.5, 1 एंड 3x। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको 5x पेरिस्कोपिक लेंस मिल जाता है, जिसका आउटपुट की भाई मैं क्या ही बात करूं, इतना अमेजिंग आउटपुट आता है इसका, जिसकी वजह से भाई कैमरास के मामले में एक्चुअल काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और अभी तक का जो सबसे बड़ा फीचर है वो तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। इसमें आप एक SSD को कनेक्ट करके S-Log में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि भाई जिसमें की बड़ी बड़ी मूवीज रिकॉर्ड होती हैं। एंड भाई एक्चुअल में आप इसमें S-Log में रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में उसको कलर ग्रेड करके एक एक्चुअल मूवी टाइप की बना सकते हो इस फोन से। वहीं यहाँ पे सिर्फ आप प्रोरेस में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर टेक्निकली देखें तो कैमरास में काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको भाई फोटोज, नॉर्मल वीडियोस लेनी है, तब किसी भी काम के नहीं आएगा आपको ये फोन। 13 प्रो मैक्स उस हिसाब से ज्यादा इनफ हो जाता है एंड ज्यादा वैल्यू बनाता है, क्योंकि इसमें भाई सिनेमैटिक मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। 1080p पे रिकॉर्ड करते हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए भी चाहिए तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप एकदम प्रोफेशनल घुसना चाहते हो तब तो भाई ये बीस्ट हो जाता है। भाई चलो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखो भाई एक्चुअल अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स अभी तक यूज कर रहे हो और अगर उसमें बैटरी का इशू आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी बैटरी चेंज करवा के अभी भी इसको यूज कर सकते हो। ये आज 2024 में भी रिलेवेंट है और इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, आईफोन 13 प्रो मैक्स इन 2024। तो वहां से आपको थोड़े से और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहीं अगर बात करूं भाई 13 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स में अपग्रेड करने की, तो ऑनेस्टली बताऊं जितना की मोस्ट ऑफ द पीपल का यूज है ये फोन इनफ है आज की डेट में भी। कोई जरूरत नहीं है आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स में जाने की, अनलेस आपको शो ऑफ करना हो या फिर अगर आप प्रोफेशनली वीडियोग्राफी करना चाहते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो। कैमरा में ही एक मेजर डिफरेंस आपको फील होता है 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। तो भी मैं आपको बोलूंगा भाई थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, क्योंकि जून तो आ चुका है एंड सितंबर में नया आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो भाई थोड़ा सा रुक के वो परचेज कर लेना एंड 13 प्रो मैक्स से उसमें जब जाओगे तो मे बी आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्थ मिलेगी, थोड़ा सा ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी एज कम्पेयर टू आईफोन 15 प्रो मैक्स। एंड सच में ये फोन आज भी काफी ज्यादा सेंस बनाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, काफी अमेजिंग बैटरी बैकअप। और डिजाइन की बात करूं तो भाई डिजाइन आप देख ही सकते हो, सेम वही वाला है जो आज की डेट में मिल रहा है। एंड इवन मैंने यहाँ पे कैमरा प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, इस वजह से इसके लेंस थोड़े बड़े लग रहे हैं, नहीं तो भाई दोनों के लेंसेज भी सेम ही दिखते हैं। एंड अगर इसके फ्रेम की बात करूं तो भाई वैसे भी आप कवर लगा के ही यूज करने वाले हो, तो वो भी आपको इतना कोई खास डिफरेंस नहीं फील होगा। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगा ये फोन अगर पहले से चला रहे हो यही वाला चलाओ, 16 आएगा तब देख लेना। एंड अगर आप 13 प्रो मैक्स नया परचेस करना चाहते हो, भाई किसी जेन्युइन बंदे से परचेस करना जिसका आपको देखा हुआ हो कि हाँ इसने फोन खरीदा है अपने हाथ से एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके मैंने वहां पे एक और वीडियो डाल के रखा हुआ है, जहां पे आप चेक कर सकते हो सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए एंड क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो वहां ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, तो बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।